Hello, my dear lovely students. Let us start today's class. I hope you will be first class. तो my lovely students, क्लास 7th के मेरे प्यारे प्यारे वेरी न्यारे न्यारे lovely students, very pretty students. NCERT CBSE board class 7th subject English textbook name is Honeycomb and lesson this is the first poem, The Squirrel. नेम ऑफ द पोएट मिल्ड्रेड बोअर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। भाई आपने स्क्वायरल तो देखा ही होगा, सबने देखा होगा। यू हैव ऑल सीन द स्क्वायरल। कितनी होती है प्रेटी लवली। स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव सीन ए स्क्वायरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग ए नट। आपने स्क्वायरल जरूर देखा होगा, ग्राउंड पर बैठे हुए नट खाती रहती है, अखरोट या कुछ भी जो पाती है, समथिंग ईटिंग 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 करती रहती है, कुछ ना कुछ तो खाती रहती है। इसकी खाने की स्टाइल यार ना, ईटिंग स्टाइल इज वेरी यूनिक। जब खाती है गजब की लगती है। व्हाट डिड इट लुक लाइक, कैसे दिखती है, किस तरह से दिखती है, कैसे दिखती है। हियर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए स्क्वायरल। यहाँ पोएट ने ऐसा ही कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है कि स्क्वायरल के बारे में। लेट अस सी। He wore a question mark for tail and overcoat of grey. अब यहां पर पर्सनिफिकेशन किया गया है, उसको कोट पहनाया गया। कह रहा है जब वो ही और क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, उसका टेल जो होता है जैसे क्वेश्चन मार्क जैसा रहता है, ये क्वेश्चन मार्क जैसा रहता है और लगता है ग्रे कलर का ओवरकोट पहने हुए है। He sat up straight to eat a nut. और जब वो नट खाने के लिए बैठती एकदम सीधी स्ट्रेट। He liked to tease and play. He liked to tease and play. जैसे वो टीज करना और प्ले करना उसको बहुत पसंद है। ठीक है। And if we ran around his tree, he went to the other way. और अगर हम उसके साथ खेलते हुए या हम खेलते समय उसके पास चले गए, जिस ट्री पर है, अगर हम उसके पास गए तो भाग जाएगी। He went the other way, तो कहीं और चली जाएगी, दूसरी साइड में चली जाएगी। बस यही 6 लाइन की पोएम है आपकी। कहने का मतलब है स्क्वायरल एकदम पर्सनिफिकेशन किया गया है स्क्वायरल के अंदर, मतलब उसको कोट पहनाया गया है, उसके क्वेश्चन मार्क उसके टेल को बताया गया है। वो प्ले करती है, टीज करती है, लेकिन अगर कोई उसके पास जाए तो वो रन अवे हो जाती है, वो वहां से भाग जाएगी, किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है। अब आते हैं और हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन आंसर है, Why does the poet say the squirrel or a question mark for tail, draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground? How would you describe its tail? कह रहे हैं या तो आप पिक्चर बनाइए या तो आप खुद कोई पिक्चर लाइए या खुद बना लीजिए और देखिए कि और आप डिस्क्राइब करिए। ये देखिए कैसे जब स्क्वायरल बैठती है तो कैसे वो खाते समय ग्राउंड पर कैसे बैठती है। हाउ डज इट सिट। तो यहां हम कह सकते हैं द पोएट सेड द स्क्वायरल और ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल बिकॉज इट्स ट्विस्टेड टेल अपीयर्स लाइक क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इसकी ट्विस्टेड टेल जो होती है ना वो क्वेश्चन मार्क की तरह लगती है। या आप कह सकते हैं बिकॉज द टेल ऑफ द स्क्वायरल कर्ल्ड आर ट्विस्टेड इन ए वे दैट इट अपीयर्ड लाइक ए क्वेश्चन मार्क। दोनों तरह से आप राइट कर सकते हैं इसका आंसर कि ऐसा अपीयर होता है, ऐसा सीम होता है जैसे कोई क्वेश्चन मार्क है। सेकंड क्वेश्चन है, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स ए टेल। व्हाट डू वी से। थिंक, डज एन एनिमल वियर ए कोट, कंसल्ट ए डिक्शनरी इफ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वियर इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज। कह रहे क्या वियर किसी जानवर के कोई चीज है तो उसके लिए वियर शब्द सही है। वियर माने पहनना होता है, धारण करना होता है। नो वी डोंट से दैट एनिमल वियर्स ए टेल। कभी हम ये तो नहीं कहते हैं कि किसी एनिमल ने वियर पहना हुआ है। भाई ये यहां पर अजीब तरह से कह रहे हैं, एक अजीब सेंटेंस यूज किए हैं। इंस्टेड वी से दैट द एनिमल हैज ए टेल। हम इसके स्थान पर कहते हैं कि एक एनिमल हैज ए टेल। एनिमल के एक पूंछ होती है या उसके ईयर्स होते हैं। कभी वियर शब्द हम लोग नहीं यूज करते हैं, यूजुअली वी डोंट यूज लाइक दिस। उसके बाद है 3 है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, हु इज टीजिंग हुम एंड हाउ, कौन है इसमें जो जिसको टीज करता है, कैसे? तो हियर द पोएट इज टीजिंग द स्क्वायरल, यहां पोएट जो है स्क्वायरल को टीज करता है, माने उसको परेशान है, जैसे सताना होता है। द पोएट विल अप्रोच द स्क्वायरल एंड एज सून एज ही नियर्स द स्क्वायरल रन्स अवे इन अ डिफरेंट वे, कह रहे हैं जैसे वो धीरे धीरे उसके नजदीक पहुंचता है, स्क्वायरल दूसरी दिशा में भाग जाती है, कहीं और भाग जाती है। या आप कह सकते हैं द पोएट लाइक्ड टीज एंड प्ले विद द स्क्वायरल, whenever the poet went a little close to the squirrel would run away in other direction। तो यहां पर पोएट है उसको टीज करता है, जैसे उसके नियर पहुंचता है कहीं और चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां पर यही क्वेश्चन आंसर थे और यही हमारी पोएम थी। स्क्वायरल पर ही एक बहुत मशहूर पोएम है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, R.W. इमर्सन की वर्ल्ड फेमस पोएम है, जिसकी एक लाइन बड़ी अच्छी मुझे लगती थी, टैलेंट्स डिफर ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। टैलेंट्स डिफर, दुनिया में ना, उसमें माउंटेन ने उसको लिटिल प्रिक कह देता, फिर वो लेक्चर देती है, कहती है कि सही है, लेकिन तभी वो समझाती है उसको, एक मोरल देती है, एक लेसन, एक टीच करती है कि टैलेंट्स डिफर ऑल इज वेल। ऑल इज वेल का डायलॉग याद है ना, 3 इडियट्स फिल्म का, ऑल इज वेल, यहीं से लिया गया है। ठीक है, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, दुनिया में ना सब कुछ गॉड ने जो क्रिएट किया है, जो उन्होंने बिल्ड किया है, सब को सही ढंग से, सब जगह सही ढंग पर ही, सही स्थान पर ही उन्होंने रखा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ये वो लाइन कहती है। मोरल इसके इस पोएम का जो था द माउंटेन एंड स्क्वायरल का, कि नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन, टैलेंट्स डिफर, सबको रेस्पेक्ट करिए, सबको लव करिए, क्योंकि टैलेंट्स डिफर करते हैं, कोई यहाँ यूजलेस नहीं है, कोई यहाँ वर्थलेस नहीं है, एवरीवन इज यूजफुल, एवरीवन इज हियर वेरी यूजफुल। तो ये हमको समझने की जरूरत है। फिलहाल हमारा तो यहाँ द स्क्वायरल पोएम में बस वही बताया गया है कि कैसे क्वेश्चन मार्क होता है, कितना उसकी टेल है, कैसे उसने ग्रे कलर का ओवरकोट पहने हुए है, कैसे वो पोएट उसको टीज करता है, और जब उसके नजदीक हो जाता है, नियर जाता है, तो वो किसी और दिशा में भाग जाती है। तो स्क्वायरल पर आप देख सकते हैं बहुत सारे राइटर्स और पोएट्स ने स्क्वायरल पर लिखा है, बहुत अच्छा है। बताते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पर श्रीलंका में जाने के लिए पुल बना रहे थे, राम सेतु बना रहे थे, तो स्क्वायरल ने भी हेल्प किया था भगवान राम का। वो भी आती थी मिट्टी में, माने वो अपने आप को एकदम से उसी में रगड़ लेती थी, एकदम से अपने आप को मिट्टी लपेट के ले जाके वहां गिरा देती थी। तो इस तरह से स्क्वायरल की मैथोलॉजी भी है, एक स्टोरी भी है, बहुत फेमस है। इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई थिंक कई जगह, कहीं कहीं फ्लाइंग स्क्वायरल भी होते, उड़ने वाली भी स्क्वायरल होती हैं, जानते रहिएगा। तो इसी के साथ इस क्लास को, बहुत सारी स्क्वायरल के बारे में हम लोगों ने बातें कर लिया है। अगर आपको कोई और चीज़ मिले तो आप स्क्वायरल पर कुछ लाइनें लिखिए, कुछ आप अपनी तरह से पोएम लिखिए, आपको देख के क्या लगता है, व्हाट यू इमेजिन टू सी स्क्वायरल, आप इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एंजॉय करिए, खूब एंजॉय करिए इसी के साथ इस पोएम को, इस लेसन को यहीं पर हम एंड करते हैं। जो क्लास 7 की फर्स्ट लेसन थी, फर्स्ट पोएम है, लेसन तो फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट पोएम है, आप इसको एंजॉय करिए, और बहुत अच्छी पोएम है, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। ठीक है, नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल RK Simple Classes. Thank you very much. Keep smiling and keep reading and keep progressing always in your life. Thank you very much.